हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2024 में 9th क्लास के इंग्लिश के पेपर में पूछे जाने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरीज के बारे में, जो आपके एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी। तो इन्हीं को आपको तैयार करना है। आपका कोई भी जिला हो, आपकी स्टोरी इनसे बाहर आने का चांसेस ना के बराबर है, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले अगर आपने लेटर्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ईमेल देख सकते हैं, पैराग्राफ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देख सकते हैं, ठीक है। डायलॉग राइटिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इंग्लिश ग्रामर के आपके जो 4 टॉपिक है 12 नंबर के, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और आपकी जो दोनों बुक्स है बिहाइव और मोमेंट, उन सभी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे प्ले लिस्ट में सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद में आपके हिंदी, गणित, सामाजिक और संस्कृत, विज्ञान, इन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चन पेपर्स अपलोडेड है, जो आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, अपनी स्टोरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एन ऑनेस्ट वुड कटर, ठीक है। आपको आउटलाइन इस प्रकार से दे रखी होगी और इसी के हिसाब से आपको स्टोरी प्रिपेयर करनी है और तैयार करनी है, ठीक है। वंस देयर लिव्ड अ पुअर वुड कटर, ही यूज टू कट ट्रीज इन द वुड्स। वुड्स का मतलब यहाँ हो गया इन द जंगल, ठीक है ना। वुड्स का मतलब यहाँ पे जंगल है, ठीक है, फॉरेस्ट है, ठीक है। वन डे ही वॉज कटिंग वुड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। तभी क्या हुआ, एक दिन वो बैंक यानी किनारा, नदी के किनारे अपने पेड़ काट रहा था, लकड़ियाँ काट रहा था। हिज एक्स फेल इन टू द वाटर, उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। द रिवर वॉज डीप, नदी गहरी थी। ही कुड नॉट टेक हिज एक्स आउट, वो अपनी कुल्हाड़ी को बाहर नहीं निकाल पाया। ही सैट ऑन द बैंक एंड बिगेन टू वीप, किनारे पे बैठा नदी के और वहाँ पे रोना शुरू कर दिया उसने। मर्क्यूरी द गॉड ऑफ वाटर, तभी वहाँ पे पानी के देवता वहाँ प्रकट होते हैं। ही आस्क्ड द रीजन फॉर हिज वीपिंग। द वुड कटर टोल्ड द होल स्टोरी। मर्क्यूरी dived into the water and brought a golden axe। तभी जल के देवता ने पानी में लगाई छलांग और निकाल दिया क्या, एक गोल्डन एक्स, एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली। द वुड कटर रिफ्यूज टू टेक इट, लेकिन लकड़हारे ने इसको लेने से मना कर दिया। मर्क्यूरी अगेन डाइव्ड एंड ब्रॉट अ सिल्वर एक्स, सिल्वर एक्स चांदी की कुल्हाड़ी लेके आए, लेकिन उसने फिर से मना कर दिया। देन ही ब्रॉट एन आयरन एक्स, फिर वो उसकी जो ओरिजिनल लोहे की कुल्हाड़ी थी वो लेकर आए और वुड कटर ने उसको ग्लैडली बड़ी खुशी से ले लिया। तब भगवान उससे बहुत ही प्रसन्न हो गए। ही रिवॉर्डेड द वुड कटर विद अदर 2 एक्सेस, उसने वो भगवान ने दोनों ही उसको दे दी। कौन कौन से, गोल्डन वाली और सिल्वर वाली। और आपको मोरल लिखना कंपलसरी, ध्यान रखिएगा, मोरल आपको लिखना ही है, ठीक है ना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट देखते हैं अपनी कौन सी है, ओल्ड फार्मर एंड हिज 4 सन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। स्टोरियाँ ये आपके लगभग पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी अच्छे से आपको तैयारी कर लेनी है। ये बहुत ही शॉर्ट में लिखी हुई है, ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा नहीं लिखा हुआ है, आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट आती है वो आती है अपने द फॉक्स एंड द क्रो, ठीक है ना। ये इतनी सी है, इसका भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। फिर अपने नेक्स्ट वाली कौन सी है, कोई यूनिक स्टोरी आएगी तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि उसको 2-4 बार पढ़ लेना। स्टोरियाँ अगर आप मान लीजिए आपसे याद नहीं हो रही है तो स्टोरी 2-4 बार पढ़िए, ठीक है। फिर हमेशा आपको V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही आपको स्टोरी लिखनी है, सिंपल पास्ट टेंस में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और टेंसेज और जो ग्रामर के टॉपिक वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। फिर द एलिफेंट एंड द टेलर सन, ठीक है ना। हाथी और टेलर भी हो सकता था यहाँ पे, कि जो दर्जी और एक हाथी है उसका या उसका बेटा, ठीक है। मतलब दोनों को मोरल है वो सेम ही निकलता है, ठीक है। और स्टोरी का मोरल के बारे में विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको मोरल मेंशन करना ही करना है स्टोरी के अंदर, ठीक है ना। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देंगे ये वाली। उसके बाद में द लॉयन एंड द माउस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट, डू गुड हैव गुड इसका मोरल है, ठीक है। और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके स्टोरीज है, जिसमें आपको द कैप सेलर एंड द मंकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, ठीक है। द कैप सेलर एंड द मंकी, ठीक है ना। इसको भी अच्छे से तैयार कर लेनी है आपको। उसके बाद जो लास्ट स्टोरी है वो आपके ये रहेगी, जो आपको एक बार देख जरूर लेने, पढ़ लेने, ठीक है। इनसे बाहर आपकी कोई स्टोरी आएगी नहीं, ठीक है ना, ये वाली स्टोरी, ठीक है।
अगर आप स्टोरी आपको टफ लगती है तो आप डायलॉग राइटिंग कर सकते हैं, जिसमें भी आपको हिंट मिलेगा और वो भी आपके सेम मार्क्स का रहेगा, लेकिन स्टोरी के और में आएगा। कहने का मतलब या तो आप स्टोरी करिए या फिर आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो डायलॉग राइटिंग भी आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, टाइम मिलते ही आपको आंसर दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।